बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह प्रश्न पत्र में आज हम श्री भुवनेश्वर द्वारा लिखित तांबे के कीड़े के बारे में अध्ययन करेंगे। तांबे के कीड़े श्री भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई है। हम सबसे पहले श्री भुवनेश्वर जी के जीवन के परिचय के तथा उनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में बात करेंगे। यदि हिंदी एकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी को माना जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद जी की नए एकांकियों का अग्रदूत स्वीकार करना होगा। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत साजापुरा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान पर ही मिली, पर बेरोजगारों में न तो पढ़ने की सुविधा मिली और न जमकर हिंदी साहित्य सृजन का अवसर मिला। पर अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। दिसंबर सन 1933 के हंस में उनका प्रथम एकांकी श्यामा प्रकाशित हुआ। तदुपरांत वह प्रति वर्ष नए नए नाटक लिखते रहे। सन 1936 में उनका एकांकी संग्रह कारवा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नई नाट्य कला देखकर दर्शकों में धूम मच गई। भुवनेश्वर प्रसाद इन एकांकियों में कथा वस्तु से, फ्रायड के मनोविज्ञान से, लकीरी उतार चढ़ाव से, जीवन के किसी विशेष पहलू से गंभीरतापूर्वक उलझते दिख पड़ते हैं। विश्व महासमर के उपरांत सारा संसार एक नए दौर से गुजरा। सारा ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया। इतना बड़ा जनसंहार देखकर बौद्धिक वर्ग कांप उठा। यथार्थ की परिभाषा बदल गई। भुवनेश्वर प्रसाद ने तांबे के कीड़े नामक नाटक में नया प्रयोग किया। उसमें प्राचीन सारी मान्यताएं बदल गई। न कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है, न निश्चित मूल्य है, न आत्मसम्मान है। आज इंसान चांद की ओर जा रहा है और इंसानियत रसातल की ओर। अजब हैरानी है। भुवनेश्वर प्रसाद ने सन 1946 में तांबे के कीड़े, सन 1948 में इतिहास की कैंचुल, सन 1949 में आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर और 1950 में अकबर, चंगेज खां और सिंको की गाड़ी की रचना की। ये एकांकी की नई सूचना दे रहे हैं, जिनमें पुरानी मान्यताएं धराशायी होती जा रही है। अब हम तांबे के कीड़े के बारे में कुछ संक्षिप्त बात करते हैं। हिंदी में एब्सर्ड नाटक का आरंभ भुवनेश्वर ने किया तथा इस दृष्टि से तांबे के कीड़े उनका श्रेष्ठतम एकांकी है, जिसमें न कथानक की तारतम्यता है और घटनाओं का संगठन भी किसी क्रम में नहीं। पात्रों की संयोजना भी इस तरह से नहीं कि उनके चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आए। नाटक का अनाउंसर अमूर्त बातें करता है। यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बाबत घोषणाएं कर रहा है। एक परेशान रमणी नहीं जानती कि वह क्यों परेशान है, जबकि मसरूफक पति उसकी बेचैनी का कारण निर्मला को मानता है। पर निर्मला परेशान रमणी के बारे में कुछ जानती ही नहीं। निर्मला तो उसके लिए उन्हीं बादलों में रहती है। थका हुआ उम्र सफर अपनी थकान से परेशान है, पर अपने अतीत की बराबर याद करता है।
पूरी एकांकी में इसी तरह की स्थितियां जिनका परस्पर संघर्ष जोड़ना भी कठिन है, पर पूरा एकांकी बहुत प्रभावशाली है। तांबे के कीड़े एकांकी की कथा वस्तु समकालीन जीवन की त्रासद स्थितियों पर आधारित है। वर्तमान में बेतरतीब और बेमतलब जीवन को जिस तरह सामान्य व्यक्ति भोगने को विवश रहते हैं, वही इसमें कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। इस एकांकी में कोई प्रसिद्ध कथानक न होते हुए भी ज्वलंत कथानक है। कोई घटनाक्रम न होते हुए भी अनेक घटनाओं की भुक्तभोगी दशाओं का अंकन किया गया है। अनाउंसर एक परेशान रमणी, मसरूफ पति, एक पागल आया, एक थका हुआ अफसर तथा एक रिक्शा कुली अपने जीवन की विद्रूपताओं को भोगते हुए दिखाई देते हैं। उनका अव्यवस्थित, निरर्थक, नीरस एवं विखंडित जीवन ही इसकी कथा वस्तु के मुख्य आधार है। इस प्रकार की कथा वस्तु अपने आप में मानवीय संवेदनाओं को जगाने वाली तथा एक विशिष्ट मनोदिशाओं में अन्वित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, लेकिन इनमें कोई भी पात्र प्रमुख नहीं है, क्योंकि सभी पात्र अलग अलग वर्ग के हैं तथा उनका चारित्रिक विकास भी एक जैसा नहीं है। अगर अनाउंसर को प्रमुख पात्र माने तो वह बार बार झुनझुना बजाकर पात्रों की तथा समसामयिक जीवन की व्यवस्था का उद्घाटन करती है। एक परेशान रमणी स्वयं की तरह सभी को व्यथित मानती है और अपना खोया हुआ पाने के लिए तरसती रहती है। एक थका हुआ अफसर अपने जीवन को अवसाद तथा थकान में अक्रांत मानता है। एक मसरूफ पति अपने दब्बूपन और व्यवस्था के सामने व्यथित होकर रहकर भी ऐसा दिखाता है जैसे वह दब्बू न हो। रिक्शे वाला कुली अपनी गलती न मानकर रागीरों को ही दोष देता रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी के सभी पात्र अपने निरर्थक, व्यथित, थकित जिंदगी को ढोते हुए चित्रित हैं। वर्तमान जीवन की यथा स्थिति का अंकन होने से इसकी पात्र योजना उचित है। इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य हमारे बेतरतीब और बेमतलब जीवन की त्रासदीपूर्ण परिस्थितियों को बड़ी खूबी से चित्रित करता है। सब तरह से व्यथित, पीड़ित मानव की मन स्थिति को रेखांकित करता है। इसका एक अन्य उद्देश्य वर्तमान की उस स्थिति का चित्रण कर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना है जो जीवन से उबे हुए, थके हुए और निरर्थक जीवन यापन करते हुए भी स्वयं को बहुत समर्थ एवं व्यस्त मानते हैं, जबकि वे अपनी जिंदगी के लिए स्वयं ही भार स्वरूप है। इस पर आज के व्यथित मानव तांबे के कीड़े अर्थात निर्जीव स्थितियों के भुक्तभोगी प्राणी हैं। एकांकीकार इस उद्देश्य को व्यक्त करने में सफल रहा है। संकलन त्रय की दृष्टि से आलोच्य एकांकी पूर्ण रूप से सफल एकांकी है, क्योंकि एकांकी का सारा घटनाक्रम एक ही ड्राइंग रूम में घटित दिखाया गया है। इसमें एक ही दृश्य में अल्पकाल में घटित हो जाता है तथा कार्य भी एक है, वर्तमान जीवन की विसंगत स्थितियों का चित्रण करना। इस एकांकी में पूरी तरह से अभिनय है, क्योंकि पूरी तरह से आवश्यक रंग निर्देश या अभिनय निर्देश और संकेत भी दिए गए हैं। इसके संवाद कई स्थलों पर कुछ लंबे व अटपटे हैं, फिर भी सहजता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े एकांकी में वर्तमान परिवेश से कथा वस्तु ग्रहण की गई है, इसलिए इसमें देश काल या वातावरण भी वर्तमान से संबंधित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो व्यवस्था है उसका इसमें समावेश किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है
कि तांबे की कीड़ा एकांकी तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण सफल एकांकी है।